हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हम राजा निर्बंसिया कहानी पढ़ रहे थे। उसके हाफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे और हाफ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी थी और इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी बन रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम पढ़ रहे थे कि दो कहानियां साथ साथ चलती हैं, राजा निर्बंसिया की और एक जगपति की कहानी। तो आगे 60 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, तो मरीजों की देखभाल कौन करता था? तो कस्बे का अस्पताल था और कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करता था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बच्चन सिंह कंपाउंडर था, तो वही जो भी रोगी आते थे, मरीज आते थे, उनकी देखभाल करता था। कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था। तो बड़ा डॉक्टर किनके लिए होता था? बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए ही था और कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, यानी कि अमीर आदमियों के लिए बड़ा डॉक्टर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे लोगों के लिए कौन ईश्वर के बराबर होता था? तो इनके लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे, यानी कि जो कस्बे के आदमी थे, जो देहात के थे, वो कंपाउंडर को कंपाउंडर कह के बुलाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंडर यानी कि कंपाउंडर क्या क्या संभालता था उस कस्बे के अस्पताल में? तो मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों, खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक चेक करता था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बे के अस्पताल में क्या क्या मौजूद था? तो छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था और रोगियों की 6-7 खाटें होती थी और मरीजों के कमरे में लगा दवाखाना का एक कमरा था, उसी में आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज थी और उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। कि जो एक कुर्सी लगी थी बड़े डॉक्टर के लिए, उस पर कंपाउंडर बच्चन सिंह ही बैठे रहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में कंपाउंडर कौन थे? बच्चन सिंह। तो यहाँ पे बच्चन भी बोला जाता है और बच्चन सिंह भी नाम आता है, तो दोनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में ये कैरेक्टर है। इसी कहानी में कहीं पे बच्चन सिंह भी लिखा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में कौन कौन आते थे इलाज के लिए? तो जो कस्बे का अस्पताल था, अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते थे, या फिर गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग आते थे, या छठे क्षमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी कभार ही रोग घिरता ही नहीं था। तो कभी कोई बीमार पड़ती थी तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते थे और फिर उसके जीने मरने की खबर तक भी नहीं मिलती थी। सीक्वेंस में लगाने के लिए इस तरह की पंक्तियाँ आ सकती हैं, क्योंकि एक बात दूसरी से जुड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो ये अस्पताल की बात की गई है। एक कहानी और हम पढ़ के आए हैं, गैंग्रीन कहानी, रोज कहानी, जो कि उसमें भी जो महेश्वर होता है, मालती का पति, वो भी डॉक्टर में गैंग्रीन का इलाज करने वाला होता है। लेकिन इसमें अस्पताल का थोड़ा सा ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो उसमें भी आते थे जो हाथ पैर काटने पड़ते थे, गैंग्रीन का रोग हो जाता था कांटा चुभने के कारण, और इसमें भी थोड़ा सा इस तरीके का वर्णन है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस करते हुए चलना है, ताकि हम पहचान सके ये राजा निर्बंसिया की कहानी है। छठे छमासे यानी कि जो आधे महीने में ही जो बच्चे पैदा होते, वैसे ही औरत कभी दिख जाती थी। अदरवाइज औरतों को तो जैसे कोई रोग ही नहीं लगता था, कि उनको तो परिवार वाले ही उनकी दवाइयाँ लेकर चले जाते थे कभी कभार वो भी। तो ये सब आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने जैसे कि बुक के अंदर थी वैसे कि एज इट इज़ लाइनों को लिख दिया है मैंने, बाई चांस ये पैराग्राफ सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगपति की पट्टी बदलने कौन आया था? तो उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगपति की पट्टी गलत बंधी थी, किस बात से तुलना की गई थी? कि ऐसे जैसे वो उसकी पट्टी गलत बांध के चला गया था, तो इस तरीके से वो खोल रहा था, क्योंकि चंदा उसको बड़ी गौर से देख रही थी। तो पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे कि गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। कैसी तुलना की गई थी? जैसे सर पे कोई पगड़ी बांध लेता है, तो अगर पगड़ी गलत है तो उसका जो भी डिजाइन होता है सर पे अच्छे से
मतलब कि आदमी का लुक सही नहीं लगता। तो जैसे पगड़ी गलत बंध जाती है तो लग रहा था कि पट्टी गलत बंध गई थी और बच्चन सिंह उस पट्टी को खोल के फिर से बांधने की कोशिश में लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदा क्या कर रही थी जगपति की पट्टी बदलते समय। तो बच्चन सिंह जब जगपति की पट्टी बदलने आया था, जैसे कि वो गलत उसकी पट्टी बांध के गया हो जैसे, तो चंदा उसकी कुर्सी के पास ही खड़ी हुई थी सांसें रोके हुए। तो नेक्स्ट है, जगपति बुरी तरह क्यों करा उठा था। तो वो जो पट्टी बांधी हुई थी उसके घाव से यानी खून से चिपक गई थी और चिपक गई पट्टी को जब उतारा जाता है तो एकदम से चीख निकल ही आती है। तो पट्टी उतारते समय वह कराह उठा तो चंदा के मुंह से भी चीख निकल गई थी। उसकी पट्टी उतारी गई चिपकी हुई तो एकदम से जगपति भी कराह उठा और उसी समय चंदा के मुंह से भी चीख निकल गई। तो जैसे ऐसे होता ना कि जब आपस में प्यार होता है इंसान को, तो एक को चोट लगी तो दर्द दूसरे को होता है, तो यहाँ पे वो बात थोड़ी सी दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगपति किसकी तरह तड़प कर रह गया था। तो जगपति को जब वो दर्द हुआ उसकी पट्टी निकाली गई तो एक बारगी वह मछली सा तड़प कर रह गया था। यानी कि मछली को जब जल से बाहर निकालेंगे तो वो कैसे तड़पने लग जाती है, तो जगपति का भी वही हाल हो गया था कि एक मछली की तरह वो थोड़ी सी देर तड़पा और फिर शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आंखों से आंसू चू पड़ा था। तो चंदा की चीख निकलने के बाद चंदा की आंख से आंसू चू पड़ा था और बच्चन सिंह की बाह पर वो आंसू गिर गया था, क्योंकि जैसे ही जगपति को दर्द हुआ तो जैसे मानो चंदा को भी दर्द हुआ। तो इस बात से पता चलता है जगपति और चंदा के बीच में बेहद प्रेम था। तो नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, बच्चन सिंह पर क्या असर हुआ था चंदा के आंसू का। तो जब उसकी चीख निकली तो आंख से एक आंसू भी टपक पड़ा। वो आंसू जब वो पट्टी बांध रहा था कंपाउंडर, तो उसकी बाह पे गिर गया था। जैसे ही वो उसकी बाह पर आंसू गिरा तो बच्चन सिंह पे क्या असर हुआ। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसी किसी मानवीयता कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। क्योंकि वो कंपाउंडर था, उसको क्या दर्द होता है, मतलब कि अगर डॉक्टर जो इलाज करने वाला ही अगर डरने लगे घबराने लगे तो वो मतलब कि एक रोगी का क्या ही इलाज करेगा। तो उस दिन जैसे उसके अंदर जो मानवीयता होती है उसके उस एहसास को उसने छू लिया था। तो नेक्स्ट है, किसके मन में आहों और कराहों का कोई एहसास नहीं बचा था। तो बच्चन सिंह को, क्योंकि वह फोड़ों को पकी आम सा दबा देता था, खाल को आलू की तरह छील देता था और उसके मन से दर्द का एहसास जैसे उठ ही गया था। तो ये बच्चन सिंह के कंपाउंडर के बारे में बात बताई गई है। अगर वो दर्द को फील करने लगा तो जो रोगी हैं वो तो और चीख पड़ेंगे, तो वो उसके मन से जैसे कि दर्द का जो एहसास होता है वो बिल्कुल गायब हो चुका था। लेकिन जिस दिन चंदा के आंख का आंसू उसकी बाह पर गिरा तो उस दिन उसमें एक बदलाव महसूस हुआ। तो नेक्स्ट है, बच्चन सिंह चंदा को फुसफुसाता हुआ क्या कहता है फिर, कि आज वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे धीरे फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। यानी कि अगर कंपाउंडर दर्द से चीख पड़े तो जो रोगी होता है वो तो कैसे इलाज करवाएगा, वो तो वैसे ही डरा हुआ होता है इलाज कराते समय। तो वो धीरे से कहता है कि ऐसे अगर हम भी रोने लगे या चीखने लगे तो रोगी की हिम्मत टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा बच्चन सिंह को हाथ धुलवा रही थी तो बच्चन सिंह क्या देख रहा था। तो जैसे उसने उसकी पट्टी बांधी तो चंदा हाथ में पानी लेकर उसके हाथ धुलवाने लगी थी बच्चन सिंह की। तो चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी चूड़ियों से भरी कलाइयाँ हथेलियाँ और उसके पैरों को देखता हुआ जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा खाने की तरफ जाते हुए बच्चन सिंह क्या कहता है चंदा को। तो दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दूंगा तो ऐसी है कि मुर्दे को भी चंगा कर दे। कि अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा, दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में आती नहीं फिर भी। तो वो चंदा को कहता है, क्योंकि वो चीख पड़ी थी उसकी पट्टी खोलते समय, तो वो कहता है कि दिल छोटा मत करना, जो जांग का घाव है वो 10 रोज भर जाएगा। तो इस कहानी के अंदर किसी भी दिन का जब जिक्र किया है तो उसमें रोज वर्ड को काफ़ी बार यूज किया गया है।
तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक टैग वर्ड बन गया है इस कहानी का। जैसे क्योंकि गैंग्रीन और रोज कहानी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर रोज वर्ड उससे भी कहीं ज़्यादा यूज हुआ है। तो उसने कहा कि अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, यानी मुर्दा, एक मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाए, मतलब उसका कहने का ऐसा भाव था। लेकिन वैसी दवाइयाँ अस्पताल में, उनके अस्पताल में नहीं आती। तो आगे की बात वो बताते बताते रुक जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदा ने क्या पूछा बचन सिंह से? तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती हैं क्या वो दवाइयाँ? तो चंदा फिर उसे पूछने लग जाती है बचन सिंह से। बचन सिंह ने क्या उत्तर दिया फिर चंदा को, कि आ तो सकते हैं पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचन सिंह ने क्या कहा चंदा को? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयों की बात सो कहीं ना कहीं से मैं इंतज़ाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाते हैं। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है जगपति को, तो उन्हें अच्छा देखा जाएगा, कहते हुए वो चला जाता है। अच्छा देखा जाएगा, तो वो कहता है ना कि अच्छी दवाइयाँ तो ज़रूर आती हैं जो कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। तो उन दवाइयों के लिए क्या करना पड़ता है कि जो मरीज है उसको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सारी बातें वो कहता है। तो ये एज इट इज़ पंक्तियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियों में भी पूछी जा सकती हैं। तो कई जो पंक्तियाँ थी मैंने क्वेश्चन आंसर में ही कवर कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा ने कैसी नज़रों से उसे देखा? चंदा ने कृतज्ञता की भरी नज़रों से उसे देखा और लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो, जैसे तो उसकी परेशानी किसी ने दूर कर दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा क्या करने लगी थी फिर? तो आकर वह जगपति की खाट से लग कर बैठ गई थी और उसकी हथेली लेकर हाथ में सहलाती रही और नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। यानी उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया था और उसके उंगली के जो पोर होते हैं नाखूनों से उसको हल्का हल्का हाथ को दबाती या सहलाती रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा होने पर बचन सिंह क्या करने लगा था कमरों में? तो बचन सिंह तेल की लालटेन लाकर मरीजों के कमरों में एक कोने में रख गया था अंधेरा होते ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा जगपति को कंपाउंडर की क्या बात बताती है? कि कुछ ताकत की दवाइयों की ज़रूरत है तुम्हें। तो वो आके अंदर जगपति को भी बताती है कि ऐसे कंपाउंडर कह रहा था। तो जगपति क्या जवाब देता है फिर चंदा को, कि देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। तो ये वाली जो बात है ये पंक्ति में भी पूछी जा सकती है। तो एक तरह से कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, जितने पैसे हैं उतना ही खर्च करो। तो जगपति उसको ये जवाब देता है। फिर क्या लिखा है उसके बाद, क्या है, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं। तो वो जगपति चंदा को बताता हुआ कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा क्या जवाब देती है फिर जगपति को, कि औकात आदमी की देखी जाती है पैसे की नहीं, तुम तो ये पंक्ति में पूछा जा सकता है बाई चांस कि ये किसने किसको कहा। तो इसलिए मैंने ये कुछ जो पंक्तियां थी वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन में ही मैंने ऐड कर दी हैं। तो फिर क्या कहती है कि कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि कंपाउंडर ने तो, बचन सिंह ने तो उसे पहले ही कह दिया था कि मैं किसी डॉक्टर से कह के मंगवा दूंगा। तो वो उसी बात को लेकर उसको थोड़ा दिलासा देती है कि उनसे कहूँगी मैं कहूँगी तो वो इंतज़ाम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगपति क्या उत्तर देता है फिर, नहीं चंदा, उधार खाते में मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए। तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। तो ये वाली पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, पंक्ति में भी पूछी जा सकती हैं। तो इनको आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसमें, क्योंकि बहुत सारी बातें मुहावरों की तरह या बिल्कुल ऐसे कंपैरिजन करके कही गई हैं। तो इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये एज इट इज़ हमारी पंक्तियाँ भी बन सकती हैं और कौन किसको कह रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन जगपति के सिरहाने ताकत की दवाइयाँ रखी हुई थी? तो तीसरे रोज जगपति के सिरहाने ताकत की दवाइयाँ रखी हुई थी। तो तीसरे रोज, हर जब दिन की बात की जाती है तो रोज वर्ड उसके साथ ही लगा है इस कहानी में। जैसे तो राजा निर्बंसिया नहीं, अगर इस कहानी का नाम रोज भी रख दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके तीसरे रोज जगपति के सिरहाने वो दवाइयाँ आ चुकी थी जिन ताकत की दवाइयों की बात बचन सिंह कंपाउंडर ने चंदा से की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चंदा
के लिए क्या इंतज़ाम हो गया था? तो बाद में चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंचा दी गई थी। यानी जगपति के लिए दवाइयाँ भी आ गई थी और जो चंदा वहाँ पे ठहरी हुई थी उसके लिए उसकी कोठरी में एक खाट का इंतज़ाम भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा जब आई तो जगपति का चेहरा कैसा लग रहा था? तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी हुई थी और अपनी बीमारी के साथ वह जैसे अपनी आत्मा से भी लड़ रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी और से मदद या सहायता ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा ने जगपति को देखा तो क्या हुआ? तो वह सहन नहीं कर पाई। चंदा सहन नहीं कर पाई और चंदा के मन में बहुत सी बातें चलने लगी थी कि वह कहे जगपति से। तो वो चंदा यहाँ पर कहती है कि अगर वो उधार ले लेंगी तो क्या हो जाएगा, अगर जगपति की अच्छी हेल्थ हो जाती है, सेहत सुधर जाती है, तो किसी से उधार लेने में भी क्या मतलब आफत है। तो वो मन ही मन में काफ़ी सारी बातें यहाँ पर सोचती है कि क्या तुमने कभी किसी से उधार ही नहीं लिया। तो वो बहुत सारी बातें यहाँ पर सोचती रहती है। तो नेक्स्ट है, चंदा क्या कहती है फिर जगपति को कि उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को कहा था, उसी से ये दवाइयाँ आई हैं। तो चंदा ने क्या किया, क्योंकि चंदा का सिर्फ एक मकसद था कि उसका पति जो है जगपति वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, उसकी सेहत सुधर जाए। तो उसके माथे पर हाथ फेरते हुए क्या बोली कि ये किसी की मेहरबानी नहीं है, कंपाउंडर की या किसी से मैंने उधार नहीं लिया, मैंने अपने हाथ के कड़े को बेचने के लिए दिया था, उसी से ये दवाइयाँ आई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगपति क्या कहता है फिर चंदा को? कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है और ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। तो जगपति का भी मन बहुत ही उदास हो गया था, क्योंकि जैसे तो उनके रिश्तेदारों की बुरी नज़र लग गई थी जैसे तो उनके रिश्ते को, तो उनकी आफत बहुत ही बढ़ गई थी। तो चंदा अंधेरा होते हुए जब कोठरी जाने लगी तो क्या बात दबा गई थी मन में। तो बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम किया था, यह बात वह छुपा गई थी। छुपा इसलिए गई थी क्योंकि जगपति तो पहले ही परेशान हो गया था, क्योंकि वो दवाइयाँ लेना ही नहीं चाहता था किसी के उधार पैसे की, और बाद में जो खाट का इंतजाम हुआ था उसने मन में दबा ली थी जगपति से, क्योंकि अगर वो ये भी बात बताती तो वो पता नहीं न जाने मन में क्या क्या सोचता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा कोठरी में जाते ही अपना कड़ा लेकर कहाँ गई? तो वह अपने हाथ का जो कड़ा होता है कंगन लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए हुए लैंप की पीली रोशनी में लेटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाखाने में घुसते ही चंदा को किसने पहचान लिया था? तो बचन सिंह ने उसको पहचान लिया था और वह बाहर आ गया था और वह उठकर खड़ा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदा ने क्या किया फिर? यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, बचन सिंह बोला लाओ, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें चलती हैं यहाँ पे, और चंदा ने कड़ा बचन सिंह को देना चाहा, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचन सिंह ने क्या किया फिर कड़े का, जो हाथ का कंगन था? तो कड़ा हाथ में लेते ही चंदा की कलाई पकड़ते हुए कड़ा उसको पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह जब चंदा जगपति के पास गई तो उसका चेहरा उसको कैसा लग रहा था? तो सुबह चंदा जगपति के कमरे में गई थी, तो सुबह उसका चेहरा जगपति ने जब देखा, बिस्तर ठीक करने लगी थी वो तब, तो चंदा बहुत ही उदास नजर आ रही थी, क्योंकि जो बचन सिंह था उसने उसका कड़ा तो लिया नहीं, कंगन उसके वापस उसके हाथ में ही पहना दिए थे। अब वो सोचने लग जाती है कि जगपति को पता चलेगा तो क्या होगा, और साथ में उसकी खाट का इंतजाम भी किया था। तो ये सारी बातें उसके मन में बहुत घूम रही थी, उसे वो उदास हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मंत्री के साथ निराश होकर क्यों लौटी? तो यहाँ पे सीन कट होता है, हमारी दूसरी कहानी पर सीन चला गया है, राजा रानी की कहानी जो भी साथ साथ चल रही थी। इन दोनों कहानियों में समानता दिखाई गई है और तुलना भी की गई है, क्योंकि दोनों ही निसंतान थे, और कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है और इस कहानी का आखिर अंत क्या होगा, तो ये हम आगे जानने वाले हैं। तो रानी अपने मंत्री को लेकर चली गई थी, क्यों? राजा 7वें दिन भी जब शिकार करके नहीं लौटा था तो उसको बहुत चिंता हुई, क्योंकि उसको राजा नहीं मिला था, इसलिए वह निराश लौट आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की खुशी का ठिकाना
क्या देखकर नह रहा था। राजा को महल में उपस्थित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि राजा लौट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को रानी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी थी। तो रानी का मंत्री के साथ जाना उसको अच्छा नहीं लगा था। नेक्स्ट है, रानी ने राजा को क्या समझाया। रानी ने तो केवल राजा के प्रति अपने अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी, इसलिए वो मंत्री के साथ चली गई थी। तो अपने राजा को उसने ये समझाया, क्योंकि राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी को कौन सी बात सूल सी गढ़ती रहती थी। राजा रानी को कौन सी बात सूल सी गढ़ती रहती थी। तो उनके कोई संतान नहीं थी और राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। तो ये बात उनको सूल की तरह यानी एक कांटे की तरह चुभती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे दिन बचन सिंह ने कैसे बिताया। तो अब सीन कट होके जाता है जगपति वाली कहानी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या था, दूसरे दिन बचन सिंह ने कैसे बिताया। तो मरीजों की मरहम पट्टी करके वक्त उसने बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचन सिंह का तबादला कहाँ हो गया था और उसे कब जाना था वहां से। तो जो बचन सिंह कंपाउंडर था उस कस्बे के अस्पताल में, तो उसका तबादला मैनीपुरी के सदर अस्पताल में हो गया था और वह वहां से परसों चला जाएगा, यानी परसों उसको वहां से जाना था। तो मैनीपुरी का नाम आया है उत्तर प्रदेश के मैनीपुरी जिले के अंदर ही। जो हमारे लेखक हैं, रचनाकार हैं, जो कमलेश्वर जी, उनका जन्म भी मैनीपुरी में ही हुआ है। नेक्स्ट है, जगपति ने तबादले की बात सुनकर क्या कहा। तो जगपति को जैसे ही पता चला कि उसे भला ही लगा कि बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में ही जा रहा है, तो अब तो मदद मिलती ही रहेगी। और दूसरे ही क्षण वह भारीपन से भर गया चंदा के बारे में सोचकर, क्योंकि वो एक तरह से शक करने लगा था। तो उसने कभी खुल के तो कहा नहीं, लेकिन वह हल्का फुल्का यानी मन के अंदर विचार लगा चुका था और वो कंपाउंडर और चंदा के बारे में सोचकर थोड़ा भारीपन से भर जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जगपति की हालत कब सुधरी और वह कब घर आया था। तो जगपति की हालत 15-20 रोज सुधर गई थी और चंदा उसे घर ले आई थी। फिर से 15-20, तो इस तरह की संख्याओं को भी आपको याद रखना है। हर एक संख्या के आगे, हर एक दिन के आगे रोज वर्ड काफ़ी यूज किया गया है। तो जब वो दोनों गली में लौटे तो उन्हें कैसा लगा। उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हों। तो क्योंकि कोई इतने दिन बीमार रह के हॉस्पिटल में रहता है, तो वाकई में इंसान को ऐसा ही फील होता है। तो नुक्कड़ पर ही उनको क्या नजर आया। नुक्कड़ पर ही तो जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फींक रही थी और दरवाजे से लालटेन की रोशनी झांक रही थी। एक और हमारा कैरेक्टर आ गया है बचन सिंह के बाद, जमुना सुनार। एक दयाराम था। तो सामने ही उन्हें और कौन नजर आया। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुपी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतोनी यानी कि खसरा खतोनी यानी कि कृषि दस्तावेज और बिछाए हुए मिजान लगाने में मशगूल थे। मिजान यानी कि तराजू। नेक्स्ट है, जब जगपति ने दरवाजा खोला तो किसकी आवाज आई। तो उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वही बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं और कुलमा भी आई है। यानी कि एक तरह से जो चाची थी, एक कैरेक्टर और आ चुका है, उसकी चाची यानी कि जगपति की चाची। तो उसने क्या कहा, राजा निर्बंसिया यानी कि बिना संतान वाला जगपति अस्पताल से लौट आया है। और कुलमा यानी कि जैसे औरत को कहा जाता है कुल्टा, यानी बिना संतान की या कोई बुरी, यानी कि वो बच्चन सिंह और वो जो जगपति की पत्नी चंदा होती है, उनके रिश्ते पे वो नज़र रखे हुए थी और उनको वो बिल्कुल भी ठीक नहीं समझती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगपति झुंझुला कर क्या बोला चंदा को। अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जलाओ ना। तो वो उसको ये जवाब देता है चंदा को झुंझला कर एकदम से, क्योंकि उसने चाची ने तो टोंट मार ही दिया था, ताना मार दिया था। तो जगपति भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा ने जगपति को क्या उत्तर दिया। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम चलाओ। चंदा उसको जवाब देती है कि तेल नहीं होगा। जगपति ने क्या बोला फिर चंदा को कि तुम्हारे कुछ नहीं होगा, ना तेल और ना संतान।
तो क्योंकि वो मुँह से साफ-साफ नहीं बोला, लेकिन जो उसके भाव विचार थे कहानी के अनुसार, तो उसने एकदम से टोंट मार दिया था। पहले तो चाची ने टोंट मारा, फिर अंदर आकर वो भी झुंझला उठा था, जगपति भी, और चंदा को भी वह एक टोंट मार देता है। कहते-कहते जगपति एकदम चुप हो गया और चंदा को लगा कि आज जगपति ने उसे व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी थी, जिसकी उसने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। तो यहाँ पर ये कहानी जैसे कि हम देख चुके हैं, राजा निर्बंसिया, ये राजा भी बिना संतान के था और जगपति भी बिना संतान के ही चल रहा है, क्योंकि उसकी शादी को 4 बरस हो गए थे। उसकी माँ की मौत भी हो चुकी थी, वो भी बिना उसके बच्चों को खिलाए हुए दुनिया को छोड़ चुकी थी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इन क्लासेस को अटेंड करते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी ये क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए यूँ ही, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।